हेलो बच्चों, वेलकम टू यू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संजीत। तो कैसे हैं? आई होप कि अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि बोर्ड काफ़ी नज़दीक आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू आपको डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन का अप्रोच सिखाऊंगा कि कैसे किसी डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन को 10 से 15 सेकेंड में किया जाए। अगर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखो, अगर डिटर्मिनेंट से अगर बहुत ज़्यादा हार्ड सवाल आता है तो वहाँ कहीं ना कहीं लॉजिक लगा होता है, जैसे कि आप एग्ज़ाम में उस लॉजिक को ना पकड़ पाओ और आपका एग्ज़ाम खराब हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं डिटर्मिनेंट क्वेश्चन का एक प्रॉपर लॉजिक पर हम लोग बात करेंगे और कैसे किसी क्वेश्चन को 10 से 15 सेकेंड में सॉल्व किया जाए, इस पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। मैंने पहला क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है और 2-4 सवाल मैंने लिख कर लाया क्योंकि क्वेश्चन तो याद नहीं रहते हैं। तो देखो यहाँ मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिया है कि इफ डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है। क्या लिखा है? डिटर्मिनेंट वैल्यू इतना का 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p अपॉन q, p अपॉन x प्लस q अपॉन y प्लस r अपॉन z। यहाँ कुछ नहीं है बच्चों ये, और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो पहले आप इसको अपने मेथड लगाकर इस डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो पक्का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। लेकिन देखो आज की इस वीडियो में मैं 10 से 15 सेकंड में इस सवाल को कैसे फिनिश किया जाए, 10 से 15 से कम सेकंड मतलब 5 से 6 सेकंड में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, इस मेथड पे, इस लॉजिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखो हमें क्या करना है, हमें क्या दिया गया है कि इस डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है। तो हम इसका लॉजिक पहले पकड़ेंगे कि डिटर्मिनेंट वैल्यू कब किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, कब किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो मैंने इसके बारे में पता लगाया कि कब किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो पहला रीजन हमें मिला कि अगर डिटर्मिनेंट का कोई एक सिंगल रो अगर 0 बन जाए, कोई एक सिंगल रो या कॉलम 0 बन जाता है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। या अगला रीजन क्या मिलता है कि अगर डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। तो मैं इसी लॉजिक पे काम करता हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि पहला जो रो है, अगर पहला रो वह क्या है? 0 है। अगर इसको मैं मान के चलता हूँ कि पहले रो को अगर 0 बना दिया जाए तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। तो पहले रो को 0 बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख लेते हैं। पहले रो को 0 बनाने के लिए हमें p को कितना मानना पड़ेगा? 0, तब ना यहाँ 0 होगा। और q माइनस y को यहाँ क्या करना पड़ेगा? 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, पहला रो 0। तो देखो r माइनस जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बनेंगे? q इक्वल टू वाई और r इक्वल टू जेड और p इक्वल टू 0। यहाँ से हमें p की वैल्यू, q की वैल्यू और r की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ से p अपॉन एक्स प्लस q अपॉन वाई प्लस r अपॉन जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या, p की वैल्यू, q की वैल्यू, r की वैल्यू मिल गई। तो हम क्या इसमें एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हैं। तो p की वैल्यू बोलो कितना है? p की वैल्यू 0 और बटा x प्लस, या q की वैल्यू कितनी है? y बटा y और प्लस यहाँ r की वैल्यू कितनी है? z बटा z। तो y से y खत्म, z से z खत्म। तो यहाँ क्या बनेगा? और इसमें 0 से भाग करेंगे, कितना बनेगा? 0। यहाँ से बन गया 1 प्लस 1, कितना बन गया? 2। और कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है इसका आंसर 2। तो देखना मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में केवल इस क्वेश्चन का एक छोटा सा लॉजिक पकड़ के और मैंने इसका आंसर इजीली फाइंड आउट कर लिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ऐसे ही लॉजिक को आप अगर पकड़ कर चलते हैं तो इजीली आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसका अगला क्वेश्चन लेता हूँ और उसमें भी ऐसे ही लॉजिक खोजने की प्रयास हम लोग करेंगे। उससे पहले आप क्या करें, इस वीडियो को पॉज करें और इतना नोट करें। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को पॉज किया होगा और इतना नोट की होंगी। अब हम क्या करते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं।
दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और फिर से मैं पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से इस लॉजिक को सोचना है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द डिटर्मिनेंट कितना है, x इंटू पी प्लस वाई, x इंटू वाई और y इंटू पी प्लस जेड, y और z। यहाँ है 0 और यहाँ है x p प्लस y और यहाँ है x p प्लस z इक्वल टू 0। इफ ऑप्शन ए है x y z आर इन ए पी, ऑप्शन नंबर बी जो है वह x y z आर इन जी पी, ऑप्शन सी है x y z आर इन एच पी और ऑप्शन नंबर डी जो है एक्स वाई कॉमा वाई जेड कॉमा जेड एक्स आर इन ए पी। तो आइए, अगर फिर से मैं पहले आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है इस सवाल को, और आपने अगर अच्छा से इसका लॉजिक लगाया तो इजीली आप इसका भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इजीली मतलब 5 से 10 सेकेंड के अंदर आपका इस आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिना लॉजिक लगाए इस सवाल को, अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड इसकी एक्सपेंड करके डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो बहुत ज़्यादा आपको समय लगेगा, शायद सॉल्व हो या ना हो। अगर एक भी माइनस प्लस कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो आइए मैं अब इस सवाल को सॉल्व करता हूँ, कोशिश करते हैं। तो इसमें क्या दिया गया आपको, सबसे पहले डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 दी गई है। डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 देने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 है तो कहीं ना कहीं इसकी फर्स्ट रो नहीं बच्चों, कोई भी रो या कोई भी कॉलम इसका 0 होगा, या इसकी कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल होगी, तभी इसके डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ रही है। तो मैं इसके लॉजिक लगाता हूँ। देखो इस लॉजिक क्या लगाता हूँ कि मान लेता हूँ, देखो यहाँ कॉलम का जो पहला जो एलिमेंट है, यहाँ एलिमेंट यहाँ 0 दिया गया है। अगर ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 0 बना देता हूँ, और 0 बनाने के लिए अपने से मान लेते हैं कि यहाँ क्या है, एक्स पी प्लस वाई इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर p की वैल्यू निकाले तो p की वैल्यू कितनी होगी, -y/x, और इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। और देखो यहाँ से इसको भी हमें 0 पुट करनी है, तो क्या होगा yp और प्लस z इक्वल टू 0। तो यहाँ से भी p की वैल्यू निकाल लेते हैं, p की वैल्यू -z/y और p की वैल्यू देखो इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन p और p दोनों क्या है, इक्वल हैं। तो मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या बोल सकता हूँ कि -y/x इज इक्वल टू -z/y, और माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस। अब क्या करते हैं कि इस y को इधर y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना बनेगा, y² और x इंटू जेड। अगर आपने जीपी पढ़ा होगा, जीपी के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगा, तो जीपी अगर कोई 3 नंबर x y z अगर जीपी में है, देखो यहाँ अगर कोई भी 3 नंबर x y z जीपी में है तो जो भी बीच में होता है उसका स्क्वायर इस दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है, x इंटू जेड के बराबर होता है। तो देखो मैं जो इसको सॉल्व करके लाया तो मुझे क्या मिल गया, इसका एक कंडीशन मिल गया कि y इज इक्वल टू जेड एक्स। और यह किसका कंडीशन है, जब x y आर इन ए पी में हो तब यह ऐसा होता है, नहीं
एपी में होता है तो क्या होता है, एक्स वाई अगर एपी में है तो एक्स वाई जेड अगर एपी में हो तो इसका क्या कंडीशन होता है, इस दोनों का सम जो होता है एक्स प्लस जेड और बटा 2 इज इक्वल टू वाई होता है। लेकिन मुझे तो यह कंडीशन मिला है और यह कंडीशन किसकी है, जीपी की, मतलब एपी गलत है, जीपी क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा और ऑप्शन सी गलत और ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। तो ऐसे हमें लॉजिक लगाकर ऐसे सवाल को करने हैं। तो आई होप कि यह लॉजिक यह आपको समझ आया होगा। तो हम क्या करते हैं, एक दो सवाल और लेते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले आप क्या करेंगे, इस वीडियो को पॉज करें और इतना नोट करें। तो देखो अगला सवाल क्या है, अगला सवाल हम लोग लेते हैं। आई होप कि आपने पॉज किया होगा और इसको नोट की होंगी। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर यह शायद 3rd है। इफ ए नॉट इक्वल टू क्यू और सी नॉट इक्वल टू आर एंड डिटर्मिनेंट पी बी सी ए क्यू सी ए बी आर इक्वल टू 0 दिया गया है और बोला गया देन फाइंड वैल्यू ऑफ पी अपॉन पी माइनस ए प्लस क्यू माइनस बी और प्लस आर अपॉन आर माइनस सी इज इक्वल टू। और ऑप्शन दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है -1, सेकेंड ऑप्शन है 1 और थर्ड ऑप्शन है -2 और फोर्थ ऑप्शन है 2। तो आई होप मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं और आपको खुद से ट्राई करने हैं और ट्राई करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखो यह सवाल क्या है, इफ ए नॉट इक्वल टू क्यू, ए क्यू के बराबर नहीं है, सी आर के बराबर नहीं है एंड डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको 0 दी गई है। तो बोला गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी अपॉन पी माइनस ए प्लस क्यू अपॉन क्यू माइनस बी प्लस आर अपॉन आर माइनस सी इज इक्वल टू, मतलब यह इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, -1, 1, 2 ऐसे आपको सॉल्व करने हैं। तो आई होप कि आपने वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करी होंगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ और सेम लॉजिक, देखो एक ही सवाल एक ही लॉजिक कितने, मैंने 3 क्वेश्चन अभी तक कराए हैं और इतने अनगिनत सवाल आपके बोर्ड जेईई मेन और ये क्या बोलते हैं उसको एयरफोर्स या एनडीए में आ चुका है। तो आप वहाँ जाकर इससे सवाल को ट्राई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ क्या है, डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना है, 0, डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी है, 0। अब फिर से मैं वही लॉजिक लगाऊंगा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो क्या हो सकता है, डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो या तो कोई 2 रो आइडेंटिकल हो, या कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो, या कोई एक रो कंप्लीटली 0 हो, या कोई भी एक कॉलम कंप्लीट क्या है पूरा कितना हो, 0 हो। तो देखो मैं फिर से वही लॉजिक लगाता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि यह अब हमें निकालना क्या क्या है, पी अपॉन क्यू, इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। हमें यहाँ से पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं क्या लॉजिक लगाता हूँ, इसको मान लेता हूँ कि यह 0 है तभी डिटर्मिनेंट 0 होगा। मान सकते हैं कि नहीं, मैं मान लेता हूँ कि यह जो फर्स्ट रो के जितने भी एलिमेंट है सारे 0 हैं तभी डिटर्मिनेंट 0 है। तो यहाँ से p इक्वल टू 0, b इक्वल टू बोलो 0 और c इक्वल टू 0 मान लिया। अब मैं इस सारी वैल्यू को यहाँ पुट करूँगा, p की वैल्यू कितनी है बोलो 0,
जीरो, पी की वैल्यू कितनी है जीरो, पी को हम जीरो पुट करेंगे, पी माइनस ए प्लस क्यू की वैल्यू बताओ, क्यू माइनस क्यू बटे क्यू माइनस बी की वैल्यू कितनी है बोलो जीरो, प्लस आर अपॉन आर माइनस सी की वैल्यू जीरो। तो यहाँ से हमें क्या मिला, जीरो से डिवाइड करेंगे जीरो, प्लस इसमें क्या करेंगे क्यू अपॉन क्यू और आर अपॉन आर, कट के कितना होगा जीरो प्लस वन, यहाँ से कितना बन गया 1 + 1 2। डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग फाइंड आउट कर पाए, आंसर कितना हो जाएगा डी। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ आया हो। देखो ऐसे ही लॉजिक लगाकर आप ऐसे डिटर्मिनेंट की क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप कि बच्चों ये सारी कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। तो मिलते हैं किसी अगले शॉर्टकट में। तो देखो